प्यारे बच्चों नमस्कार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, है ना, परीक्षा संबंधी वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, पहले वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, ठीक है ना। एक तो परीक्षा वाला और एक परसेंटेज का, जो अपन ने कि बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखा था, वो बेसिक देखो कॉन्सेप्ट क्या देखा था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि 5% की अपन कमी करते हैं, है ना, 5% ही कमी करें तो जो चेंज होके जो अपन को मिलेगा बाद में वो ओरिजिनल का कितना होगा, वो ओरिजिनल का 95% होगा, ठीक है ना। ये बताया 100% तो ओरिजिनल वाला है, उसमें से 5% चूंकि कम है अगला, तो 5% माइनस कर देंगे। 100% में से 5% माइनस किया तो जो चेंज आएगा वो ओरिजिनल का 95% होगा, ठीक है ना। तो या तो 100% में से 100 का 5% निकाल के माइनस कर दो तो 95 आएगा, या अपन ने सीधा ही मान लिया कि 5% माइनस कर देंगे तो जो बी आएगा वो 95% होगा ए का, ठीक है ना। तो 100 का 95% निकालेंगे तो 95 आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कायदे से तो फर्स्ट वीडियो से समझा रखा है ना, उसी का इसके अंदर अपन को इनपुट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 135, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझाया है। हाँ, अगर नहीं समझ में आता है ना आपको, तो फिर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपने धीरे धीरे नहीं पचाया, जल्दबाजी में खा जाओ। अब उल्टियाँ हो जाएंगी जल्दबाजी में खाया है तो, और चपा के खाया है अभी निकाल दोगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% चाहिए। ए ने साहब क्या किया, उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, है ना, उत्तीर्णांक से 10% अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब उत्तीर्णांक का इसने 90% प्राप्त किए, ठीक है ना। उत्तीर्णांक जो थे, पास होने के लिए जितने, पूर्णांक का नहीं, उत्तीर्णांक का इसने 10% पाया, ठीक है ना, 10% पाया, 10% अंक कम पाए, मतलब इसने उत्तीर्णांक का 90% प्राप्त किया था। 10% कम, इसका मतलब 90%, ठीक है ना। बी बार मैं समझाया मैंने, 10% कम प्राप्त किया। बी ने, यहाँ तो ए की कहानी खत्म हो गई। बी की कहानी क्या है, बी ने ए के जितने भी आए उससे 11 से 1/9% कम, इस कम पे ध्यान दो, कहाँ नहीं है ये, ए का 11 से 1/9 कहाँ नहीं है, कम। बी ने ए से 11 से 1/9 कम अंक प्राप्त किए, ये बी की कहानी होगी। जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17, देखो कितना अच्छा परसेंटेज है, 41 सही 3/17, ये पूरा ये है ना, 41 सही 3/17 ऐसे है, ठीक है ना। 41 सही 3/17 कम अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एक तो ये कम, और दूसरा ये जो फ्रिक्शन में दोनों वैल्यू दी हुई है ना, 11:1/9 एंड 41:3/17, ये दिखने में बड़ी लग रही है, कुछ नहीं है इनमें, है ना। पहाड़ दूर से ही बड़े लगते थे, पास जाके चढ़ने लगते हैं तो अपने आप चढ़ जाते हैं, ठीक है। कम अंक ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं, कि सी के 40% से ज़्यादा नंबर आए या नहीं आए, ये अपने को पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, कुछ भी अपन इसको अंदर नहीं है, ठीक है। एक तो देखो क्या इसके अंदर एक्स मान के अपन नहीं कर सकते हैं, एक्स मान के इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स अपन जब तक नहीं मान सकते जब तक किसी भी एक वेरिएबल की वास्तविक फिगर दी हो। अगर कहीं भी ये दिया होता ना कि 41 से 3/17 जो नंबर आए, कम अंक प्राप्त हुए, वो 90 के बराबर है, तो अपन एक्स रख सकते थे कहीं भी, क्योंकि एक्स को इक्वल टू रखना होता है किसी चीज़ के। तो यहाँ तो कोई भी एक वास्तविक फिगर तो दी हुई नहीं है, तो अपन एक्स नहीं मानेंगे। तो अपन इसमें क्या मान के चलेंगे, इसमें अपन 100 मान के चलेंगे कि पूर्णांक जो है ना, ये तो उत्तीर्णांक है, तो पूर्णांक को अपन 100 मान के चलेंगे, तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, 100 का 40%, 40, है ना। आ जाओ अब इसके सॉल्यूशन से अपन देखते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज देखेंगे आराम से, चबा के, कुछ नहीं है नया, बार बार कह रहा हूँ। और अगर मेरी बात में विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो एक बार, है ना, पॉज करके, जिन्होंने अच्छा पढ़ रखा है आप आराम से कर पाओगे। आ जाओ, पूर्णांक अपन ने मान लिया 100 है, उत्तीर्णांक कितना हो गया, 40 हो गया। क्यों, क्योंकि 100 का अगर अपन 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कट गया, ये 40 आ गया, ठीक है। एक एक कितने नंबर आए कि जो उत्तीर्णांक था ना उससे 10% नंबर कम आए, तो भाई उत्तीर्णांक अपने को पता है कि 40 है, 40 का पहले अपन 10% निकालें तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 40 में से अगर अपन अब 4 घटा दें, क्योंकि उत्तीर्णांक से 10% कम है एक नंबर, तो कितना आ गया, 36। तो यहाँ तो अपन ने क्या देखो माइनस किया, ये 10% माइनस किया। दूसरा अपन क्या है कि 40 का सीधा ही 90% निकाल देंगे तो एक ही नंबर आ जाएंगे। सीधा 90% क्यों निकाल दिया, क्योंकि 10% कम है एक ही नंबर। भाई 100% तो क्या हो गया, 100% तो ये
40 जो नंबर है ये 100% का काम कर रहे हैं। आप यूँ मत समझो कि सर 100 ही 100% का काम करेगा, नो। हर फिगर अपने आप में चेंज होने के बाद वो 100% हो जाती है, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में ही समझाया है ये, ठीक है। तो 100% माइनस 10% बराबर 90%, ठीक है। तो अपन ने 40 का 90% निकाल दिया। यहाँ पे 100%, अब ये 40 है। अब देखो अगले के लिए फिर कितना है, 40 का 90% अपन निकाला 36। अब यहाँ से आगे अपन को अगर ए को बेस मानते हो कैलकुलेशन करेंगे तो 100% का काम ये 36 करेगा, जैसे ए के लिए 100% का काम किया था 40 ने, ऐसे है ना। तो हर फिगर चेंज होने के बाद में अपने आप में 100% होती जाती है, ठीक है। तो 40 का 90% निकाला, 36 आ गया। अब बी के कितने हैं, ए से 11 से ही 1/9 कम थे, तो पहले तो 11 से 1/9 क्या होगा, 11 90 99 प्लस 1 100, 100/9 हो गया। 100/9% कम है, कम है 100/9। तो अब ये फिर वास्तविक जो चेंज परसेंट आएगा वो अपन कैसे निकालते हैं कि सर 100 में से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ 100 में से 10 माइनस किया था, ऐसे 100 में से 100/9% माइनस कर दो, क्या दिक्कत है भाई। जैसे 100% में से आपने 10% माइनस किया तो आंसर आ गया 90%। 90% का मतलब होता है सर 90/100, ये तो होता है ना, ये यहाँ करना है, क्या दिक्कत है उसके अंदर। लो 100% में से अपन ने माइनस कर दिया 100/9%, ठीक है ना। तो 9 LCM आ गया, 900% में से 100% माइनस किया तो आ गया ये 800/9%। जैसे यहाँ है ना 90%, 90% को क्या लिखेंगे 90/100, यहाँ पे आया 800/9%, तो इसको लिखेंगे क्या 800/900, 9 गुणा 100 करेंगे ना। क्यों, 90% को जब लिखते हैं 90/100, 90% को जब लिखते हैं 90/100 तो 800%, 800/9% को क्या 800/9 गुणा 100 नहीं लिखूंगा, लिख दिया, खत्म। बस यही थी इसमें। स्टूडेंट बोलता है कि सर नीचे 100 क्यों गुणा, नीचे 100 से मैं क्यों भाग दूं, है कि 9 में 100 गुणा क्यों करूं। अरे यार प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका मान 1/100 है। कहां समझाया था, पहले वीडियो में ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया साहब। अब क्या करेंगे, 100% यहाँ पे अपने था 36 का अपन को क्या निकालना है, 800/9 गुणा 100%, ये निकाल दिया 800/9%। तो 9 गुणा 100%, 0 से 0000 कट गया, ठीक है। 9 से काट दिया, 9 कम ने 9 चौक 36, 4 अंठे 32, तो ये बी का मान आ गया 32, ठीक है। अब मुझे बताओ सी का मान क्या था। सी ने क्या था, ए प्लस बी से 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए थे, किसने, सी ने। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो ए तो है 36, बी है 32, 36 में अपन 32 जोड़ेंगे तो ये हो गए 68, ठीक है ना। पहली बात है सी के लिए जो 100% का काम करेगा वो कितना होगा, वो सबसे पहली बात तो है कि वो होगा 68। पहली बात तो ये समझो, ठीक है ना। ये देखो पहली बात तो ये समझो 68, ये 32, 36 प्लस 32 38। अब है बात दूसरी आती 41 से 3/17, तो 41 से 3/17 को आप जब सॉल्व करोगे, 41 से 3/17 को 17 से इसको गुणा करके, 17 से देखो मैं आपको बताता हूँ, 41 को अपन 17 से गुणा, 41 को आप 17 से गुणा करो पहले तो 17 एकम 17, ठीक है साहब, 17 एकम 17, 17 चौको 68, 68 और 1 69, आ गई 69, 69 में अपन 3 जोड़ेंगे, 69 में 3 जोड़े तो 700 हो गए, ये किया अपन ने, ठीक है। तो 69 प्लस 3 700, 700/17, तो 700/17 को अपन क्या लिखेंगे, 700/17 गुणा 100। सर क्यों, क्योंकि 95% को क्या लिखते हैं 95/100, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ ही है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये बटा 17 देख के स्टूडेंट घबरा जाता है। पहले तो टाइम फीस हो गई इसमें फिर दूसरी टाइम फीस होती है कि सर ये नीचे 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, अरे यार प्रतिशत है इसलिए, प्रतिशत को हटाते 100 से भाग देते हैं, क्यों, जरूर देखो वीडियो फर्स्ट, ठीक है। अब कैसे निकलेंगे अपन, चेंज होने वाला मान कैसे निकालें, 100% में से 700/17 माइनस कर दिया, तो एलसीएम आ गया 17, ठीक है ना। फिर क्या कर दिया, यहाँ 17 को अपन ने 1 से भाग दिया तो 17 आ गया, फिर गुणा किया तो 1700 माइनस 700 आ गया 1000/17। अब सी का मान जो होगा ना वो ए प्लस बी का 1000/17% होएगा, है ना, कम नहीं है। यहाँ कम तो अपन ने यहाँ माइनस कर दिया ना, तो वो अब वो चेंज होके जो होगा वो मान ये निकलेगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब सी का मान क्या है, पहले तो ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी क्या हुए 36 प्लस 32 68 का कितना 1000/17%, ये 1000/17%, ठीक है ना। यहाँ प्रतिशत में निकाला अपन ने पूरा यहाँ, ठीक है, 1/1000/17, तो ये गुणा 100 कर दिया अपन ने यहाँ। भाई यहाँ पे क्या किया था, यहाँ अपने नीचे गुणा 100 नहीं किया, यहाँ क्या किया अपन ने प्रतिशत का चिन्ह लगाए रखा, तो एलसीएम आया 17,
तो आ गया 1700 माइनस 17%, ठीक है ना। चिन्ह यहाँ हटा रहे हैं अपन परसेंट का, यहाँ ये 1000/17% था, परसेंट का साइन हटाया तो नीचे भाग दे दिया 100 से, ठीक है। सॉल्व किया, 00 से 00 कट गया, ठीक है। 17 से अपन ने काट दिया भाई, 00 डबल गया, ऊपर 10 बच गया ना, फिर 17 से काट दिया, 17 चौको 68, ठीक है, और 4 को 10 से गुणा कर दिया 40, ठीक है। अब उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 40% अंक चाहिए थे, 40% से ज़्यादा नहीं, 40%। तो ए के कितने आ गए, सी के कितने आ गए, सॉरी सी के आ गए 40, तो सी क्या हो गया, बल्ले बल्ले पास हो गया, ऐसे, ठीक है, साइकिल मिल गई सी को, ऐसी बात है ये, ठीक है ना। तो ए के 40, सी के 40 नंबर आए, तो भाई 40 का मतलब होता है 40%, 100 का 40% 40, तो 40% अंक चाहिए थे, 40% ज़्यादा नहीं, 40 भी आ जाएंगे, 40 से 40 से ज़्यादा वाला पास होगा, पास हो गया, सी खत्म होगी, बल्ले बल्ले, ऐसे है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझा हुआ था, है ना। लेकिन अगर नहीं समझा होगा, पहले तसल्ली से नहीं देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन बाउंस होने वाला क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल तसल्ली से ऐसे देखो, इनको समझ में आएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर हो गया 40 अंक इसके आए, और ए इसका आंसर हो गया 40, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन है, आराम से आप तबीयत से देख सकते हो। देखो ये तो ये पार्ट ए था, इसमें अपन ए और बी के अंक निकाले, ठीक है ना। 11 से 1/9 को अपन ने सॉल्व किया, 100/9% को, ठीक है। फिर ये 41 से 3/100 को, पहले 17 को अपन ने सॉल्व किया है, और फिर ये अपन ने यहाँ पे सी का मान निकाला, ऐसे। तो कई बार क्या होता है, चीज़ वही मैं कह रहा हूँ, दूर से बड़ी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं अपन, उसके अंदर डाइव लगाते हैं तो वो ईजी होती चली जाती है। तो इस बात क्वेश्चन नंबर 135। नेक्स्ट अपन नया सेगमेंट चालू हो जाएगा, नए प्रकार के क्वेश्चन प्रतिशत में, जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये टॉपिक नंबर अपने 10 यहाँ से चालू हो जाएगा, प्रतिशत में ही है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 136। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देख लो यहाँ से, बाउंसर जो था ना परसेंटेज वाले टॉपिक का, वो जा चुका है, उसको जिसने झेल लिया बहुत ईजी है, ठीक है ना। अभी अब जो अपन ने क्वेश्चन करे हुए हैं सारे वो इसी का ही है। अब जनसंख्या है, इसके बाद अपन मशीन पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन, वो देखेंगे अपन, वो भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल इजी है मक्खन। आओ क्वेश्चन नंबर 136, 136। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। देखो 5% वार्षिक दर है ना, तो आप यहाँ समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह से आप ये साधारण ब्याज ही पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज आएगा और फिर चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो वो ये जो क्वेश्चन अपन जनसंख्या बेस्ड जो करेंगे, ये सारे के सारा का कॉन्सेप्ट अपने को नजर आएगा किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, है कि नहीं। तो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट इसमें कंपेरेटिवली, भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो और भी कनिष्ठ है साधारण ब्याज से, क्योंकि उसमें मूल पे ब्याज मिलता है कि नहीं। तो यहाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले आते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज भी मूलधन के अंदर जुड़ जाता है और फिर उस पर ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में तो केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के अंदर ब्याज जुड़ जाता है पहले साल का, और फिर अगले साल के लिए जो मूलधन होता है वो पिछले साल का मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो जनसंख्या वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें जनसंख्या बढ़ती हुई जाएगी, वो सारे के सारे चक्रवृद्धि ब्याज वाले कॉन्सेप्ट में है कि नहीं। और कोई फार्मूला, कोई सूत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% की दर से वार्षिक वृद्धि होती है ना। देखो जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन हो उसमें ध्यान रखो कि जनसंख्या घटती भी है और बढ़ती भी है। जैसे महामारी कोई आ जाए, जैसे कोविड तो अपन ने सभी देखी है, तो जनसंख्या घट जाती है ना, बहुत बड़े पैमाने पर आ जाए, ठीक है। और जब चिकित्सा सेवाएं अच्छी हो जाती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि या घटे। मशीन वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो ज़्यादातर अवमूल्यन नहीं होता, डेप्रिसिएशन। नई गाड़ी अपन ने खरीदी, अब रोज दिन प्रतिदिन उसमें घिसावटी होगी, चाहे आप कितनी इसको छाया में खड़ी कर लो, चाहे कितनी सर्विस करा लो उसकी, शोरूम से निकालते ही बेचोगे तो भी 10-15 हज़ार तो वैसे टूट जाते हैं फटे, ठीक है। तो एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% की दर से वार्षिक वृद्धि होती है। तो आप बताओ क्या है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी, बाद आगे, और 2 वर्ष पूर्व पहले। बाद का मतलब आगे, पूर्व का मतलब पहले। जैसे ये वर्तमान में अपन है, तो 2 वर्ष बाद का मतलब ये पहला और ये दूसरा, और 2 वर्ष पहले का मतलब ये पहला वर्ष पहला और ये दूसरा वर्ष पहला। तो ये तो है बाद वाले और ये है पहले वाले, और यहाँ खड़े हैं अपन वर्तमान में। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखो आप। तो वर्तमान में कितनी है, 1,76,400, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद क्या होगी, 5% की दर से बढ़ रही है। तो मुझे बताओ, पहले तो बताओ 1 वर्ष बाद कितनी होगी।
भाई सर ये हो गई, आपने अभी तक सर हमें समझा रखा है कि सर ये काम करेगी 100% का। दूसरे वर्ष वाली जो है ना सर, ये 100% से 5% ज़्यादा हो जाएगी। तो अगले वाली जो होगी वो क्या होगी सर, कि इस पहले वाले वर्ष, मूल जो वर्ष है उस वर्ष की जनसंख्या का 105% होगी सर। क्यों? क्योंकि सर वो 5% बढ़ रही है। कहने का मतलब सर ये 1,76,400 तो उसके अंदर होगी, साथ में इस 1,76,400 का 5% और होगी सर, एक्स्ट्रा उसके अंदर और होगी, है ना। ये तो है जैसे मान लो 1,76,000 पूरी, अब 5% वृद्धि, तो ये जैसे मान ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, नहीं ये बढ़ा हुआ 5% है ये, ठीक है। तो दूसरे वर्ष वाली क्या है, दूसरे वर्ष वाली ये पूरी है, ये पूरी मिला के, तो इस पूरी में क्या था कि एक तो ये भी शामिल था और ये जो 5% वृद्धि हुई ये भी, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 105% हो गया। ये चीज जो मैं गला फाड़ के फर्स्ट क्लास से समझा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष, सबसे पहले वाले वर्ष का तो क्या हो जाएगी 105/100, ठीक है। और फिर अगले वर्ष की ओर बात करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, अब ये पूरा जो है ना, ये इतना, ये पूरा, ये 100% का काम करेगी। इस 100% का कितना हो जाएगा 105/100, ये है। और यही चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र है। आप उसमें बनाओगे ना क्या, 100 + R/100, वो यही है सूत्र, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप तो ये जोड़ते हुए चलोगे सीधा। क्यों 100% क्यों हो गई, क्यों जुड़ गई, 105% क्यों हो गई, 100% ओरिजिनल, 5% वृद्धि हुई। तो जैसे मान लो ये घट जाता 5%, तो अगले वर्ष पहला जो अगला वर्ष है, यहाँ क्या होती जनसंख्या, ओरिजिनल का 90% हो जाती है। अगर सॉरी 5% घट रहा तो ओरिजिनल का 95% हो जाती है। यहाँ क्या होती, ये जो हो गया इसका 95% हो जाती है, क्योंकि कम होती तो अगर, लेकिन यहाँ चूंकि बढ़ रही है तो ये वाली जो है ये 105%, इसकी 105% ये वाली हो जाएगी, ये वाली क्या होगी, इसकी 105% ये हो जाएगी, बढ़ती हुई जा रही है। तो जब अपन आगे जा रहे हैं तो आपने क्या देखा कि ये 105/100 है, ठीक है ना। आगे जा रहे हैं तो अपन जो वृद्धि प्रतिशत आती है उसको ऊपर रखते हैं, और अगर अपन को पीछे जाना है, बैक गियर डालना है, तो ये जो है इसको अपन उल्टा कर देंगे, इस फ्रिक्शन को उल्टा कर देंगे, है ना। इस फ्रिक्शन को उल्टा कर देंगे, तो गेट बंद हो गया था, है ना। इस फ्रिक्शन को उल्टा कर देंगे, ये 105/100 है। पीछे जब जा रहे हैं तो अभी मैं बताऊंगा क्यों कर देंगे उल्टा, है ना। देखो मैं बताऊं, चलो पहले पार्ट ए देख लेते हैं इसका, अपन पार्ट ए देख लेते हैं। क्या वृद्धि दर पार्ट ए की 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो वृद्धि दर है 5%, ठीक है ना। वृद्धि दर है 5%, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद क्या होगी आगे की तरफ, 1,76,400 का 105/100 गुणा 105/100, अपन ने काट दिया 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 दूनी 10 0, 2 से काटा अपन ने, है ना। 2 से 2 × 16, 2 × 16, 2 दूनी 4, ठीक है ना। और ये 1 0 से ये 0 का काट दिया था, 1 0 से ये 0 काट दिया था। फिर 2 से काटा अपन ने इस वाले 2 से, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 441 को अपन, ये भी 441 ही है, 21 का स्क्वायर, 441 को 441 से आप गुणा करोगे, ये आ रहा 441 गुणा करोगे तो ये आएगा 1,94,481 पहले वर्ष के, सॉरी दूसरे वर्ष के एंड में। 2 वर्ष क्यों, क्योंकि देखो ये तो है वर्तमान, ये पहले वर्ष के अंत में है, ये दूसरे वर्ष के अंत में है आगे का, ठीक है। ये हो गया, ये तो हो गई 2 वर्ष बाद। अब 2 वर्ष पहले की कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष पूर्व की। तो देखो मुझे नहीं पता कि 2 वर्ष पहले क्या थी, है ना। तो अपन ने मान लिया x, अब x का अपन 105% निकालेंगे क्योंकि बढ़ती हुई है। ये पहले, ये तो हो गई 2 वर्ष पहले की, फिर 2 वर्ष पहले की अगले वर्ष की हो गई उसका x का 105%, फिर अगले वर्ष हो जाएगी ये जो पूरा 100% हो जाएगा इसका 105%, और ये अपन वर्तमान में आ गए बरोबर 1,76,400। समझो इसको, ये तो 2 वर्ष पहले की, मुझे नहीं पता था क्या थी, x मान लिया, बढ़ रही है तो 105/100, मतलब 105% मतलब 105/100, फिर 105% का मतलब 105/100 गुणा बराबर 1,76,400। ये मतलब ये इतना जो है ना, ये इतना जो है ये अपन ने बरोबर किया किसके, 1,76,400 के। इस चीज को समझो, है ना। तो ये अपन को समझना ही है, ठीक है। तो x का, फिर अपन देखो अब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, 1,76,400 ऐसा कैसा है, फिर ये प्रतिशत इधर जाएगा ना, ये इधर तो था 105/100, इधर जाके ये हो गया 100/105,
तो अपन इस क्वेश्चन को, और फिर देखो ये वाला जो है इधर, ये जाके इधर ही उल्टा हो गया 100/100। तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अपन इसमें एक्स नहीं मानते तो अपन क्या करते, ये 1,76,400 है ना, इसको गुणा करते 100/105। वही मैं बता रहा हूँ ना कि उल्टा हो जाएगा 1%, जब अपन को बैक गियर लगाना है। तो भाई आगे जाना है तो सीधा 105/100 कर दिया, और बैक जाना है तो जो फिगर दिया हुआ उसका अपन क्या निकालेंगे, 100/105। इसको याद रखो अपन, क्योंकि मैं बार बार एक्स नहीं करूंगा, मैं ही करूंगा 100/105। तो आप बोलोगे सर ये उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैक जा रहे हैं यार। बैक जा में उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिशत इधर आने के बाद ये चेंज, ये फ्रिक्शन जब इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा ना, साइड चेंज करेगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड LHS है, जब ये RHS बनेगा राइट हैंड साइड, तो ये फ्रिक्शन उल्टा हो जाएगा उधर जाकर। ये 105/100 है, 100/105 है, इसलिए ये इधर उल्टे हो जाते हैं। तो बैक गियर लगाएंगे तो उल्टा, भाई बैक गियर में गाड़ी उल्टी तो जाती है, फ्रिक्शन उल्टा कर दिया अपन ने, तो उसमें वहाँ पे एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन सीधी, ये अपन ये सीधा चलेंगे। और ये कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती ब्याज के अंदर लगेगा। ब्यूटी देखो आप गणित की, साइंस मैथ्स की क्या खाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद तो इजी, अब तो काटा पीटी है, कुछ ही नहीं है, वही 20/21 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे वही 20/21 अपन 7 से काट रहे हैं, सॉरी 21 से काट दिया अपन ने सीधा। अब तो 7 से काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 या 21 आ जाएगा। काटा पेटी करोगे इसकी तो ये तो देखो, ये तो 400, तो ये 1 बन गया इधर, और इधर ये 400 आएगा लास्ट में। 400 गुणा 400 कर दिया तो 16 आ गया, और 4 0 हो गए तो ये हो गए 1,60,000 ऐसे, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 1,60,000। देखो लॉजिकली पढ़ो आप, 1,60,000 थी 2 वर्ष पूर्व, 5% की वृद्धि हो रही है, 2 साल बाद कितनी होगी, 1,76,400। कितने की वृद्धि हो गई, 16,400। ये देखो ना, 1,76,400 में से 1,60,000 माइनस करोगे तो 16,400 ही तो आएंगे ऐसे, ठीक है। ये चीज है भाई, 60 में 16 प्लस करते 76 हो गया ना, 400 का 400 आ गया, ये चीज है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो कुछ नया नहीं है जनसंख्या में, जो पहले पढ़ा वही है, बस नया क्या है, ये बैक गियर लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा नया था, लेकिन समझ के रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक क्वेश्चन आप समझ गए ना, क्योंकि इसमें दोनों आ गए तो सब कुछ समझ गए, ये देख लो। अब आने वाले जितने भी आप 10-15 क्वेश्चन पढ़ोगे, चाहे वो जनसंख्या के हैं, चाहे से वो अवमूल्यन के हैं, जो मशीन के अंदर अगला टॉपिक आएगा, ये टॉपिक है 10वां। अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे अवमूल्यन का, वो आपको समझ में आ जाएगा। और यूं समझो कि फिर उसके बाद चुनाव पढ़ेंगे, चुनाव वाले भी समझ गया, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अभी जो जितना भी मैंने आपको समझाया जनसंख्या वाले एक क्वेश्चन में, इसको आराम से जैसे पकाओ, क्योंकि यही है जो इसका जनसंख्या वाले में है, जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। अब तो सारा भी इस कॉन्सेप्ट का बार बार रिवीजन ही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, इसमें आगे चलना आ गया 105/100, पीछे चलना आ गया 100/105, ठीक है ना। यहाँ पे वृद्धि थी, किसी क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे कमी हो रही है, ठीक है, तो कमी में अपन वही % माइनस कर देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आगे बढ़ना है तो 95/100, पीछे बढ़ना है तो 100/95, अगर 5% की कमी हो रही है तो फिर क्या होगा, वो बोलेगा कि एक वर्ष तो बढ़ रही है, एक वर्ष घट रही है, तो जिस वर्ष बढ़ रही है उसमें 100% में जोड़ देंगे, जिस वर्ष कम हो रही है उस वर्ष 100% में माइनस कर देंगे, खत्म, इतनी ही बात है ना। तो ये इसकी ब्यूटी है। ये हो गया 136 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देंगे 137, ठीक है। पॉज करो, एक बार खुद बनाओ, देखें 136 बनाओ, मतलब 136 अपन 137 बनाओ और 138 बनाओ तो सही यार, गलती तो करो, तभी तो सीखोगे, नहीं तो कहाँ से सीखोगे, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट देखते हैं 137।